लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। ड्रग्स एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आज हम रोज सुनते हैं। आम आदमी से लेकर बॉलीवुड के सितारों तक पर ड्रग के यूज को लेकर सवाल उठते रहते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स को लेकर खूब बवाल हुआ था। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। और इस ड्रग्स का बिजनेस ऐसा है ना जो दुनिया भर में फैला है। भारत के डॉन भी इससे अछूते नहीं हैं। दाऊद इब्राहिम भी ड्रग्स का कारोबार करता था और अब लॉरेंस बिश्नोई पर भी ड्रग्स के रैकेट से जुड़े होने का आरोप है। इसलिए ही वो इन दिनों गुजरात के जेल में बंद भी है। लेकिन ये सब तो बस एजेंट थे या आज भी है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ड्रग माफिया की कहानी बताएंगे जिसने कई सालों तक पूरी दुनिया को ड्रग्स की सप्लाई की और उससे अथाह पैसा कमाया। और सिर्फ यही नहीं, उसने अपने धंधे के बीच आने वाले करीब 15,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इस ड्रग माफिया का नाम था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया, लेकिन लोग इसे बस पाब्लो एस्कोबार के नाम से जानते थे। ये पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से भी कुख्यात था। पाब्लो 1970 के दशक में कोकेन के इलीगल धंधे में आया था और कई दूसरे माफियाओं के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल बनाया था उसने। आप पाब्लो की ताकत का अंदाजा ना इस बात से लगा सकते हैं कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल खुद ही तैयार कराई थी। उसने शर्त ये रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती है। मतलब वो जेल उसके लिए जेल नहीं बल्कि एक नया ठिकाना था, समझ लीजिए। उसके लिए वो जगह जेल कम क्लब ज्यादा था। अगर वहां बैठकर वो सिर्फ अपने पैसे गिनने का काम करता ना तो शायद वो बच सकता था, जिंदा होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब देखिए, किसी भी माफिया के ऊपर जब कोई फिल्म या सीरियल बनता है तो उसमें फिल्म मेकर क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं उसके खून खराबा से लेकर उसके काले धंधे के बारे में भी। लेकिन जब पाब्लो के ऊपर नार्को नाम से टीवी सीरीज बनाई गई थी ना, तो उस पर एक अमेरिकी एजेंट का कहना था कि ये जो हिंसा आप इस टीवी सीरीज में देख रहे हैं ना पाब्लो का, वो उसकी असल जिंदगी के तुलना में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कत्ले आम उसने मचाया था, जो हिंसा उसने किया था, वो इससे भी कई ज्यादा खौफनाक थी। किसी की कार को उड़ाना या किसी बड़े नेता की जान लेना, तो उसके लिए आप समझ लीजिए कि मामूली बात हो गई थी, चुटकी बजाते ही वो कर देता था। उसने तो एक बार अपने मकसद के लिए पैसेंजर से भरी फ्लाइट तक को उड़वा दिया था। पाब्लो के ऊपर दुनिया भर में अवैध ड्रग तस्करी, हत्या, बमबारी, रिश्वत देना और सामूहिक हत्याकांड के केस चल रहे थे। पाब्लो उसका एक हिटमैन भी था। नाम था उसका जॉन जायरो, जिसे सभी पोपोई के नाम से भी जानते थे। पाब्लो के एक अकेले उस इंसान ने ही उसके कहने पर 300 लोगों की हत्या की थी। लोगों को मारने का उसका तरीका भी ना बहुत गंदा माना जाता था। वो लोगों की खाल कुल्हाड़ी से उतार लेता और उनके शवों को ट्रकों के टायरों में भर देता था और पुलिस उसकी लाश को ढूंढते रह जाते थे। अब देखिए, पाब्लो के आतंक के बारे में तो आपने बहुत कुछ जान लिया, मुझसे सुन लिया। अब आइए आपको थोड़ा सा ना उसके रसूख के बारे में भी बताते हैं कि कैसा था, उसके पास पैसा कितना था, कहां से कमाया उसने इतना पैसा, और ये सब कुछ दुनिया को कैसे पता चला। इस सवाल के जवाब की शुरुआत करते हैं उसकी संपत्ति से। कहा जाता है कि पाब्लो के पास 800 से ज्यादा मकान थे। उसके पास फ्लोरिडा के मियामी बीच पर 6500 स्क्वायर फीट का बंगला था जिसकी कीमत $15 मिलियन थी। बाकी उसने कैरेबियन में आइला ग्रांडे नाम का कोरल आइलैंड भी खरीद लिया था, जो वहां मौजूद 27 कोरल आइलैंड में सबसे बड़ा था। यह जगह कार्टाजेना से 35 किलोमीटर दूर समुद्र में था। यानी ये ड्रग लॉर्ड जो है वो खुद को भीड़ भाड़ से बहुत दूर रखता था, जहां उस तक आसानी से कोई भी न पहुंच पाए। उसके धंधे के बारे में कहते हैं कि एक वक्त में अमेरिका में सप्लाई होने वाले कोकीन के 80% हिस्सा जो है वो पाब्लो का ही था, उस पर पाब्लो का ही कंट्रोल था।
कोकेन से उसकी कमाई इतनी ज्यादा होती थी कि फोर्ब्स मैगजीन में उसे दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल किया गया था। पाब्लो के पास अपना चिड़ियाघर था। इसमें हाथी, दुर्लभ पक्षी, जिराफ, दरियाई घोड़ा के अलावा और भी कई जानवर थे। और कैरेबियन आइलैंड के जिस मकान की बात हम कर रहे थे ना, वो तो उसने किसी किले जैसा बनवाया था, जिसमें बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था और हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड भी था। पाब्लो को पता था कि दिन रात जो वो हजारों लोगों को मरवा रहा है ना, ऐसे में पुलिस या फिर उसके दुश्मन कभी भी उसे घेर सकते हैं। तो इस डर से बचने के लिए उसने अपने घर की खिड़कियां भी बुलेट प्रूफ बनवा रखे थे। अब भले ही पुलिस उसके पीछे लगी हो, लेकिन उससे बचने के लिए पाब्लो सरकार से लेकर पुलिस महकमों और सेना के लोगों को भी अपनी तरफ करने के लिए मोटा पैसा देता था। इसी वजह से कई मौकों पर उसकी जान भी बच जाती थी। अपराध की दुनिया में पाब्लो को डॉन पाब्लो, सर पाब्लो, एल पेड्रिनो माने की गॉडफादर और एल पेट्रोन यानी द बॉस के नाम से भी जाना जाता था। 1949 में देखिए वो जन्मा और लगभग 21 साल की उम्र में वो क्राइम की दुनिया में आ गया और फिर द पाब्लो बनकर उसने पुलिस से लेकर आर्मी तक को खूब छकाया। लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी वो वक्त आ गया जब एक गोली से उसकी किस्मत तय हो जाने वाली थी। 1 दिसंबर 1993 को उसका जन्मदिन था। फिर 2 दिसंबर 1993 को एक ऑपरेशन के तहत मेडेलिन की एक छत पर कोलंबिया पुलिस ने पाब्लो को गोली मारकर ढेर कर दिया। तो जब वो मारा गया ना और पुलिस ने उसकी संपत्ति का अंदाजा लगाया तो पता चला कि उसकी कीमत $30 बिलियन थी, यानी करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। जो आज के तारीख के हिसाब से हिसाब लगाया जाए ना तो 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनती है उसकी कीमत, उसके संपत्ति की कीमत। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना तो नेपाल जैसे देश की इकोनॉमी भी आपको $20 बिलियन दिखेगी। और अकेले पाब्लो के पास इतना पैसा था कि वो किसी छोटे देश की सरकार चला सकता था। वैसे कहते हैं कि उसका सपना कोलंबिया का राष्ट्रपति बनने का भी था। खैर ये मुमकिन तो था नहीं, लेकिन जो उसके पास था वो उसकी दौलत। उसके पास इतना पैसा था ना कि कहते हैं कि चूहे कुतर देते थे, कई बार तो रुपए की गड्डियों में दीमक लग जाते थे। और कहानी तो उसके बारे में ऐसा भी सुनने को मिलता है कि अपने पैसों में वो आग लगा दिया करता था। वैसे दाऊद की तरह पाब्लो की भी अनगिनत कहानी है। आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगा। बाकी आपको आज इस डॉन की कहानी कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन करके आप व्हाट्सएप पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, वो आप दबा दीजिए ताकि हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप तक पहुँचता रहे। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.